मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास बहुत ही प्रसन्नता के साथ आई हूँ और यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए मैं तुम्हारे समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ। यदि आज तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर सहमति का दावा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज की यह अच्छी खबर सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुमसे नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों से प्रसन्न हूँ। आज मैं प्रसन्न होकर के इस धरती लोक पर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम मेरे इन सभी दिव्य और चमत्कारी नाम को लिखोगे, वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। जो तुमने सोचा नहीं था वह तुम्हें प्राप्त होने लगेगा और जो तुमने पाया नहीं था वह भी तुम्हारे पास चल करके आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो यह प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी माता बिना बुलाए ही तुम्हारे घर आ रही है। आज मैं तुम्हारे घर घर आकर दर्शन अवश्य दूंगी, किंतु वह समय मैं निर्धारित करूंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को अंत तक सुनना होगा। अंत तक मैं वह समय निर्धारित कर दूंगी जिस समय मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तब तक मेरे इस संदेश में बने रहना। यदि तुम इस संदेश को जाने अनजाने में छोड़कर जाते हो तो वह तुम्हारा नसीब है, क्योंकि यदि मुझे छोड़कर गए तो तुम्हारा भाग्य कभी भी चमक नहीं सकता है। क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए ही आई हूँ, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए आई हूँ, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आई हूँ और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए आई हूँ। इस एक महीने में यदि तुम खुशहाल ना हो सके, अपनी मनोकामना को पूरा ना कर सके, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे प्रत्येक संदेश को रोज सुनना है। मैं किसी भी संदेश में कैसी भी जानकारी दे सकती हूँ, कैसा भी लाभ तुम्हें प्राप्त करवा सकती हूँ, यह तो मेरे ऊपर ही निर्भर है। मैं तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ प्रतिदिन प्राप्त करवाऊंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंच सके और तुम मेरे संदेश का लाभ ले सको। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न हो जाओ, घर में खुशियां मनाओ, क्योंकि जो तुम्हारी वर्षों की मनोकामना थी, जो इच्छा थी, वह अब इस महीने में पूर्ण होगी। क्योंकि अब मैं स्वयं बिना बुलाए तुम्हारे घर आऊंगी, एक एक समस्याओं को तुम्हारे जीवन से दूर करूंगी, एक एक संकटों को तुमसे अलग करूंगी और खुशी का वह पल तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगी जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, इस महीने में जो भी मेरी पूजा विधिवत रूप से करेगा, मेरे मंत्रों का जाप
करेगा, मेरी आराधना करेगा और मेरे लिए पूजा अनुष्ठान करवाएगा, मैं उसके घर में धन धान्य रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ उपस्थित करवा दूंगी। यदि इस महीने में मुझे किसी ने प्रसन्न कर लिया तो वह उसका भाग्य है, उसके भाग्य में जो नहीं होगा वह भी मैं प्राप्त करा दूंगी, क्योंकि इस महीने में जो भी मेरी पूजा करता है और जो भी इच्छा रखता है, जो कुछ भी मांगता है, मैं उसे भली भांति पूर्ण करती हूँ और उसे अच्छे जीवन का आशीर्वाद देती हूँ। इसलिए तुम भूलकर भी ऐसे गलत कार्य मत करना मेरे बच्चे। कभी तुम्हें कोई अपराध नहीं करना है, ना तो किसी को सताना है और ना ही किसी से कोई बैर रखना है। तुम अपने रास्ते जो अपना काम देखो, किसी को सताओ नहीं, झूठ मत बोलो, अपराध मत करो। इन सब चीजों से यदि बचे रहे तो मैं तुम्हें अवश्य इस महीने के अंत में दर्शन दूंगी जो विशेष रूप से हो और कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन के लिए लाभ अवश्य करवाऊंगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम्हारे आगे व आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त होगा। तुम इतने में खुश हो जाओगे, इतने में ही जीवन तुम्हारा गुजर जाएगा जितना मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। बस तुम्हें अपने मन में धैर्य बनाए रखना है और जीवन की श्रृंखलाओं में एक एक करके आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन की श्रृंखलाओं को पकड़ लोगे तो चढ़ते चले जाओगे और मेरा सहारा साथ साथ लेकर के भी चलना। जब तुम मेरा सहारा साथ लेकर के चलोगे तो हर श्रृंखला पर तुम्हारे कदम नहीं डगमगाए और तुम चढ़ते चले जाओगे और एक दिन उस शिखर पर पहुंच जाओगे जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही थे और तुम्हारा विजय का पताका वह पर लहराने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होगा जो तुम्हारी इच्छा है, वह इच्छा से अधिक होने वाली है। यूं कि अब जब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी तो तुम्हारे सारे दुख दर्द सारी समस्याएं मेरी हो जाएंगी। मैं उनका निवारण किसी ना किसी तरीके से करती रहूंगी प्रत्येक दिन। बस तुम्हें अपने आप को सच्चाई के उसे रास्ते पर लेकर करके चलना है। सच्चाई की एक प्रकाश था प्राप्त करना है जहाँ के लिए तुम्हें नीचे दिखाया जाता है, जहाँ से लोग तुम्हें ताने मारते हैं, जहाँ से लोग तुम्हें भड़का है और आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, स्थिति चाहे जैसी भी हो, उस स्थिति में भी तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। स्थिति को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ रहकर के तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दूंगी और खुशी का आशीर्वाद देती रहूंगी। जीवन खुशहाल बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में हो रहे सभी उपद्रव को दूर करूंगी। जो तुमसे बैर रखता है, शत्रुता रखता है, उसे भी भली भांति समझाओगी, क्योंकि शत्रुता रखने से कोई लाभ नहीं है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। खुशी से जीवन जियो, उसमें तुम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष मत रखो। अपने आप को कार्यरत करो, अनुकरण करो और अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाओ। मेरे बच्चे, जिन दिनों की तुम प्रतीक्षा बहुत कायदे से कर रहे थे, तुम पहले यह सोच रहे थे कि अब मैं अपनी माता की बहुत अच्छे से आराधना करूंगा, उन्हें मनाऊंगा और उनसे मैं कहूंगा कि मेरे जीवन में जितने भी दुख दर्द संकट हैं, उन्हें दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इन संकटों में दबा हुआ हूँ। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। प्रयास तो मैं बहुत कर रहा हूँ, किंतु मैं पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे कष्ट का निवारण नहीं हो रहा है। ऐसे कष्ट मेरे जीवन को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं। मैं सोच रहा कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा ना हो। मैं बार बार विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनने वाला कोई ही नहीं है। जब मैं इन सब चीजों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अपमान महसूस होता है। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है, मेरी माता मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रही है। ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे लिए सबसे उचित नहीं है। मैं अपनी माता के चरणों में ही बात रखना चाहता हूँ। तुम बार बार यह सोचते थे कि इस पवित्र महीने में मैं बहुत कुछ करूँगा अपनी माता के लिए। मेरे बच्चे, अब वह महीना आ गया है, प्रारंभ हो गया है। कितना पावन और पवित्र संयोग है यह। संयोग में यदि कोई मेरी पूजा अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। उसके जीवन के सभी कष्ट दुख दर्द दूर हो जाते हैं
जीवन आसान हो जाता है, सलता सेवा आगे बढ़ता चला जाता है, जीवन की कोतूहल से वह बाहर निकल जाता है और जीवन एक शांति की भांति हो जाता है। मेरे बच्चे, शांति के जीवन में बहुत ही आनंद होता है, क्योंकि उसमें कोई चिंता, कोई डर, कोई भय नहीं रहता है। आराम से अपने शांति मन को लिए बैठे रहना होता है और अपने कार्य पर ध्यान देना रहना होता है। मेरे बच्चे, औपचारिकता की तुम उस प्रकाश था पर बैठे हुए हो जहाँ पर तुम हारी जीत पक्की हुई है। आज तुम्हारे जीवन की सभी परीक्षाएं समाप्त होंगी। जीवन के उस एक क्षण को तुम महसूस करो, अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर लेकर के आते हैं और जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, इस पावन महीने की तुलना नहीं की जा सकती है। महीने में मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न रहूंगी और मैं इस समय पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहती हूँ। मैं अपने ज्ञान को हटा करके अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करती हूँ। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुम इस महीने में मेरे सभी नियमों का पालन करते हो और मेरे बताए गए संदेशों को सुनते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जिंदगी से तुम्हारे दुख दर्द सब गायब हो जाएंगे। यह तुम्हारी माता का वचन है। जो तुम्हारी माता तुमसे कहती है वह करके रहती है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हारे जीवन का सही समय लाने का प्रयास किया है तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है। तुम्हारा इसमें बहुत फायदा होगा। तुम्हारे आय में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी नौकरी में तरक्की होगा और तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हारा सबसे अहम समय सबसे उचित दिशा की ओर जाएगा और जहां पर तुम्हारी सभी चीज पर्याप्त करवाई जाएंगी तुम उन्हें कभी भी अनदेखा मत करना। जो तुम्हारे जीवन के लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन से जुड़ने के लिए, तुम अपने आप को उनसे जोड़कर रखना, अलग मत होने देना, क्योंकि हौसला तुम्हारे लिए बरकरार बनाना अति आवश्यक है। इसी हौसले के बल पर तुम्हारा आगे का समय बहुत ही आसानी से गुजरने वाला है। मेरे बच्चे, जीवन का वह क्षण तुम्हारे लिए अच्छा होगा जिस क्षण में तुम चल रहे होगे, वही क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित होगा। उसी के लिए तुम्हें आगे कार्य करना होगा। उसी के आधार पर जीवन की समस्त सुख और दुख की प्रतिक्रिया तुम्हारे लिए व्यक्त की जाएंगी और वही सुख की प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनेगी। तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों का समागम करेगी जो तुम्हारे जीवन से हटकर और विपरीत दिशा में है। तुम्हारी परिस्थिति को उपस्थित किया जाएगा। तुम्हारे जीवन के क्रियाकलापों के आधार पर तुम्हारे जीवन में कैसी क्रियाकलाप चल रही है, इसी के लिए तुम्हें अपने आप को सक्रिय करना है और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, अपने जीवन की मर्यादा में रहते हुए यदि तुम जीवन की मर्यादा को समझते हो और मर्यादा में रहते हो तो तुम्हें सभी लोग अच्छा कहेंगे और यदि तुम मर्यादा के पालन के विरुद्ध जाते हो तो तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहेगा। सिर्फ लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। क्या तुम बुरा भला सुनना चाहते हो? यदि बुरा भला सुनना नहीं चाहते हो तो अच्छाई के रास्ते को अपनाओ। जीवन में अच्छे क्रियाकलाप करो, जीवन को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो और सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकलो। मेरे बच्चे, जब तुम सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दोगे तो तुम खुद ही सब कुछ कर जाओगे। स्वयं तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो अपने आप तैयार करके देखो और अपनी अंतरात्मा की गहराई में झांको। जब तुम अपनी अंतरात्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अच्छाई की राह पर होगे तो अच्छा दिखाई देगा और यदि बुराई की राह पर होगे तो वह बुराई की ओर संकेत करेगा और तुम्हें सरल बनाने का प्रयास करेगा। जीवन के समस्त स्थान को, समस्त प्रयासों को करना होगा। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम एक अच्छे व्यक्ति हो जाओगे। जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकालो तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नकारात्मक सोचते रहोगे और नकारात्मकता की तरफ ही बढ़ते चले जाओगे। एक दिन ऐसे बढ़ जाओगे कि तुम अपने आप को संभाल नहीं
पाओगे और जब संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे लिए मंजिल बहुत ही कठिन हो जाएगी। मंजिल कठिन होने के कारण तुम्हारी स्थिति तुम्हारे उपस्थिति के अनुसार हो जाएगी और तुम सब कुछ करने में अनुपलब्ध हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम सोचोगे कि मेरा यह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे असफलता है मुझे, मेरी सफलता की कुंजी मुझसे दूर क्यों जा रही है। मैं सोचता हूँ, मैं यह चाहता हूँ कि मेरा जीवन सतम से सतम हो जाए, किंतु ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। परंतु मैं सोचता हूँ कि अब मेरा जीवन इस महीने में सरल हो जाएगा और मेरे जीवन की सभी समस्याएं मुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरी माता ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है और उसे पूर्ण करने के लिए मेरी माता कुछ भी करेंगी। मेरे जीवन में भले ही भाग्य को बदलना पड़े तो वह बदल देंगी। मेरी माता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन सरलता से, बड़ी ही विनम्रता से कर डालेंगे। मेरे बच्चे, तुमने सोचा विचार किया, फिर जाकर काम करना प्रारंभ किया, परंतु उनके नियमों को भूल गए। तुमने शुभ समय की प्रतीक्षा नहीं कि अशुभ समय में अपने कार्य को किया। तुम्हें पहले विचार कर लेना चाहिए, जब तुम्हारा शुभ समय हो तभी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार से तुमने अशुभ समय में कार्य को प्रारंभ किया, इस तरीके से उसमें अशुभ भरी हुई है, उसके लिए तुम्हें और पूजन करवाने की आवश्यकता है और उस अशुभ समय को दूर करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचाना चाहते हो और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली संख्या 222 को लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली संख्या 222 को लिखोगे, वैसे ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो गया है। चमत्कार ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। तुम जिस कार्य में हाथ डाल रहे थे वह तुम्हारा अपूर्ण रह जाता था। तुम जहां जा रहे थे वहां पर लोग तुमसे बात नहीं कर रहे थे। तुम जो सोचते थे वह तुम्हारे विपरीत हो जाता था, सारा कार्य नष्ट हो जाता था। अब तुम यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ न्याय करने आई हूँ। उस क्षणों को मैं तुम्हारे पक्ष में करने आई हूँ जो तुम्हारे विरुद्ध जा रहे थे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं प्रत्येक चरणों का अवलोकन कर रही थी। जिस क्षण में तुम समस्या की परीक्षा दे रहे थे और समस्या की परीक्षा देते देते तुम पास भी हो गए हो, उसमें निपुण हुए हो, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर बनता ही है और उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और आगे लगन लगाकर काम करते रहना है। और तुम अपनी माता के नाम पर छोड़ दो, जो भी तुम अपनी माता के नाम पर छोड़ोगे वह तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, उस अच्छे समय के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। बस तुम्हें अपने आप में धैर्य की ज्योति जलाकर रखना है, ऐसी ज्योति जो तुम्हारे अंदर हमेशा धैर्य, प्रेरणा, उत्साह, जागरूकता, अभिलिप्सा, प्रकाश था, अनुकूलता, सब कुछ तुम्हारे साथ लेकर चले। मेरे बच्चे, तुम इतना सब कुछ अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा, चाहे जितना शत्रु तुम्हारा मजबूत हो, तुम्हारे सामने खड़ा हो, किंतु वह तुमसे टकराव नहीं करेगा। तुम्हें देखते ही वह भाग जाएगा, डर जाएगा, वह सोच में पड़ जाएगा कि इसके पास तो पर्याप्त रूप में बहुत कुछ है, अब मेरे लिए यह बहुत ही कठिन कर देगा, अब मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। दर्द की उस पीड़ा को मैं महसूस करूंगा जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था। बस तुम्हें इतना करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज के समय पर वर्चस्व बनाना ही सबसे बेहतर है। यदि तुम वर्चस्व बना ले गए तो तुम्हारा सब कुछ है। लोग तुमसे डरेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, पूछेंगे, तुमसे बात करेंगे, तो तुम अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस करते हो, एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर खुशियां लाने का ख्याल रखती है। मेरे बच्चे, तुम अब बिल्कुल भी उत्सुक मत हो, इस प्रकार से उत्सुक होकर के अपने आप की अंतरात्मा को प्रभावित मत करो, क्योंकि जब तुम बेवजह उत्सुक होते हो तभी तुम्हारे लिए दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक तुम उत्सुक मत हुआ करो। तुम अपने अंदर यह धैर्य करके सोचा करो कि
मुझे यह मिलने वाला नहीं है। अपने मन को एकदम से ढीली करके रखा करो। जब तुम इस तरह से रखोगे तभी वह चीज तुम्हारे पास अचानक से आएगी, तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी। कुछ अलग तरीके से तुम खुश रहोगे और कुछ अलग तरीके से अपने आप को दिखाओगे और प्रदर्शन करोगे। तुम्हारा यह प्रदर्शन सबके लिए अनुकूलित रहेगा और तुम्हारे लिए भी अनुकूलित रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम तो इसके में कार्य करता हो और मैं एक माता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सोच कर रखा है। इस महीने के अंत तक तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुम सर्वोपरि इकाई की ओर चले जाओगे, जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी उससे आगे जाओगे। उसकी दूरी यदि तुम तय करोगे तो बहुत अंतर नजर आएगा, क्योंकि पहले का समय तुम्हारा कुछ और था और अब जो समय आने वाला है वह कुछ और रहेगा। वह बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन के बारे में पूरी जानकारी दे हूँ। आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगी। पूर्ण रूप से तुम्हें तैयार रहना है। जब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहोगे तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उसके लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हें थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हो पाएंगे। उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी पूजा करनी होगी। फिर तुम्हें ध्यान से बैठकर एकाग्र मन से मेरा जाप करते रहना है। जितनी देर तक तुम मेरा जप करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे लिए दर्शन आसान हो जाएंगे। और दर्शन तुम्हें आसान इसलिए लगेंगे क्योंकि जब तुम अपने नेत्र बंद करोगे तो तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश दिखेगा। उस दिव्य प्रकाश की किरण में मैं तुम्हें दिखाई दूंगी और तुम्हारी तरफ कुछ धुनी सुनाई देगी जो तुम बहुत ही अच्छी लगेगी और तुम्हारे मन को मोह लेने वाली वह धुनी तुम्हें बेहतर की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम्हें दिव्य प्रकाश दिखे नेत्र बंद करके, तब तुम समझ जाना कि मेरी माता मेरे सामने है। और फिर जो तुम्हारी इच्छा होगी वह मुझसे कह देना। एक एक बात पूर्ण रूप से बता देना जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारी जल्द ही समस्या का निवारण हो जाएगा। यदि तुम नहीं करोगे तो फिर वह तुमसे अलग रह जाएगा जो तुम पाना चाहते हो, जिस पर तुम विचार कर रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे, वह सब तुमसे दूर रह जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ उतनी समय तुम कुछ ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब कुछ चीज अचानक से घटती है तो उस पर ध्यान नहीं किया जा सकता है। तुम सिर्फ मेरे ही दर्शन में विलीन हो जाओगे और बड़े ही ध्यान से देखते रहोगे। तब तुम्हारे मन में कोई विचार ही नहीं आएगा कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम्हें कुछ ध्यान में रखना होगा और अपने आप को एकाग्रचित होकर के जो तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं वह सब प्रकट करते रहना है। जैसे ही तुम इच्छाओं को प्रकट करते रहोगे वैसे ही तुम्हारे कार्य के लिए आसानी कर दी जाएगी और तुम्हें उस जगह के लिए प्रसिद्ध कर दिया जाएगा जिसकी तुम इच्छा अपने मन को बनाए रखे हो और बैठे हो अपने जीवन की उस सर्वश्रेष्ठ के लिए जो तुमसे दूर है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए, तुम्हें उसके बाद शांत मन से बैठे रहना है और यह बात किसी को बताना नहीं है, इसे गुप्त रखना है। जितने दिन तक तुम गुप्त रखोगे उतने दिन तक ही तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा रहेगी, अन्यथा मैं अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी बात को जाने, मेरे दर्शन प्राप्त करे। मेरे बच्चे, जो पापी लोग हैं, मैं उन्हें तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं देना चाहूँ। यदि मेरे प्रति तुम्हारे मुख से कोई बात निकल जाती है तो समझ लो कि वह दर्शन के समान ही है। इसलिए तुम किसी से भी मत कहना यह सब बातें, ना तो अपने परिवार में, ना तो अपने किसी सगे संबंधी से। यदि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाऊंगी, अन्यथा नहीं। चाहे जैसा भी हो, जो मैं बताई हूँ उसी के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत होगा। आज तुमने जो सोचा नहीं था वह होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी आवश्यकता है वह पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे और तुम्हारे लिए हर बार चीज सुलह कर दी जाएगी जिसकी तुम अपने मन में कल्पना किए हुए हो। मेरे बच्चे, कभी तुमने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा? यह नियम है, विधि का विधान है। जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है, एक समान यह समय का चक्र नहीं चल सकता है। कभी ना कभी स्थिति में बदलाव अवश्य होगा जो तुम्हारे अनुकूल प्रतिकूल की हो सकता है। अब तुम इतना मत
सोचो और आगे का कार्य पूर्ण रूप से करते रहो। जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए सदैव तत्पर है। वह तुम्हारी हर परिस्थिति को आसान बनाएंगी, हर उस चीज को तुम्हारे लिए उपस्थित करेंगी जिसकी तुम चाह रखते हो। मेरे बच्चे, आसानी से पाई हुई चीज तुम्हारे लिए बहुत ही सुलभ हो जाती है, क्योंकि उसमें मेहनत कम लगती है और वह कार्य सरलता से पूर्ण हो जाता है।